राइट. सो एज आई वाज सेइंग कि लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज फौज में होता क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेक, जब आप आगे होंगे बॉर्डर पे पोस्टेड, लेट्स अज्यूम अ सिनेरियो. सो वहां पे सिनेरियो क्या होता है ना दैट जरूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो. ठीक है, आप जस्ट पहुंचे ही हैं वहां पे, नई नई जगह पे. ठीक है, एंड जस्ट पोस्टेड हुए हैं वहां पे, एंड इफ वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, सो you're required to take action. You have no other alternative. So you have to gather information in the split of a second. ठीक है, वहां पे you have to find the right person who might have that information. On the basis of that information, you just have to make a decision, right? So there is a constant dearth of information when it comes to decision making. However, given the information that you have to be able to make the best use of it. इसीलिए कई बार ना थॉट प्रोसेस चेक करते हैं. ठीक है, rather than the decision itself. So on the face of it, it might seem to be very contrary, very counterintuitive, but still it satisfies the needs of what is desired from an officer. So that is why sometimes what happens is that we come across people who did not seem that they might be able to make it. Okay, yet they make it. So this is the only possible explanation that they might have been able to highlight their thought process in such a manner which comes out, which seems apparent and which seems satisfying to the examiner. ठीक है, so उसी के मुद्दे पे आज हम बात करेंगे, and we'll talk about the conference today. Fine. So conference is one such scenario. Fine. 5 दिन जब आप एसएसबी में हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सनालिटी के ट्रेड्स ऑब्जर्व करे जा रहे हैं. ठीक है, एंड उन ट्रेड्स के बेसिस पे ही आपके कॉन्फ्रेंस में इट डिपेंड्स कि आप बॉर्डर लाइन पे आते हैं या बॉर्डर लाइन पे नहीं आते हैं. ठीक है, सो एक सेकंड देना, मैं लेट मी ओपन अप माय पोथी पत्र. So the scenario is that फौज में आप जाएंगे, साइक ने अभी तक इवैल्यूएट कर लिया होगा आपको. ठीक है, फर्स्ट डे कर लेगा आपको. ठीक है, he has made certain observations about you. जनरली मैं कुछ चीजें आउटलाइन कर देता हूँ आपको कि क्या क्या इसमें नहीं, किस टाइप के पैटर्न्स नहीं बनने चाहिए. आपकी स्टोरीज में प्रॉफिट सीकिंग शुड नॉट बी द गोल. ठीक है, योर स्टोरी शुड नॉट बी एंटी सोशल. योर स्टोरी शुड नॉट बी टू मंडेन. ठीक है, योर स्टोरी शुड नॉट बी सच दैट यू डू नॉट टेक टू मच इनिशिएटिव, राइट. सो ये तो फिर जनरल उसमें आ गए, जनरल चीजों में व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, दीज आर द डोंट्स ब्रॉडली. ठीक है, व्हाट आर द डूज. डूज दो ही हैं, दो चीजों पे ध्यान रखना साइक में बस. एक तो आपका हो गया थॉट्स एंड इमोशंस. फाइन. दूसरा हो गया इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेशन. ठीक है, हर बंदा यार फर्टिलाइजर वाली स्टोरी लिख रहा है फार्मिंग पे. क्या अलग कर रहे हो आप, है ना, सवाल ही होता है. सो साइक ने अपना कुछ इवैल्यूएशन करा. ठीक है, ही इज गिवन यू सर्टेन मार्क्स. लेट मी टेल यू, साइक इज आइदर passes you or fails you. ठीक है, कोई ऐसा सिनारियो नहीं रहता है कि
आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइक में, बहुत खराब कर सकते हैं, यस, बट ऐसा कुछ वो नहीं होता कि बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है साइक में. जनरली ही डज नॉट फाइंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन योर ओवरऑल असेसमेंट. ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू एम फॉर. जीटीओ ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी. ठीक है, GTO has observed that let's say for example you might be initiative, you might be taking a lot of initiative. ठीक है, you might be a go getter, generally सही सही चीज है. ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस करे. ठीक है, तो द थिंग इज कि इंटरव्यू और साइक जो है ना, ये थोड़े से क्लोजली इंटीग्रेटेड ज्यादा होते हैं आपस में, तो इनका प्लानिंग जो है ना, ये थोड़ा सा साथ साथ चलता है. फाइन, पीआईक्यूज दोनों के पास अवेलेबल होंगे. ठीक है, पीआईक्यू वैसे जीटीओ के पास भी अवेलेबल होता है, बट इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड. इनको सामने सामने जब ग्राउंड में चीजें होती हुई दिख रही हैं, आप दिख रहा है कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, और ये पहले वो देखेगा, उसको प्रायोरिटी ज्यादा देगा जीटीओ. ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके आने से पहले पीआईक्यू का कुछ पीआईक्यू से आपका एक इमेज बना लेगा, क्रिएट कर लेगा, ही विल ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई इट. फाइन. सो सिनेरियो ये है कि अब इतना हो गया है, अब पहुंचते हैं हम कॉन्फ्रेंस के दिन पे. ठीक है, सो द डे ऑफ रेकनिंग. सो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है ना यार, तीन टाइप के बंदे होते हैं. एक क्लियर कट पास, जाहिर सी बात है ना. एक क्लियर फेल, ठीक है, और एक होता है बॉर्डर लाइन. बॉर्डर लाइन में भी दो सब डिविजन जनरली माने जाते हैं, हाई हाई बॉर्डर लाइन और एक लो बॉर्डर लाइन. ठीक है, हाई बॉर्डर लाइन जो थोड़ा सा ज्यादा पास है, लो बॉर्डर लाइन जो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है. ठीक है, 40% इज द पासिंग मार्क्स. ओके, किसी भी एंट्री में आप जा रहे हो, वेरियस एंट्रीज में द मार्किंग स्कीम कीप्स चेंजिंग. ओटीए में 200 होता है, एनडीए में शायद 600 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, एसएसबी होता है पूरा. ऐसा कुछ सिनेरियो है. ठीक है, 600 या 900 का होता है शायद. यस सर, 900 का होता है. सो ओवरऑल 40% इज द पासिंग. ठीक है, तो हमारे लिए ये दो जो है ना, ये दो ज्यादा जरूरी है, हाई बॉर्डर लाइन और लो बॉर्डर लाइन. ठीक है, देखो यार, हाई बॉर्डर लाइन में क्या होगा ना, आपको एसआरटी दी जाएगी जनरली स्पीकिंग. जैसे 40% से आप एक आधा परसेंट 1% मार्क्स मिस कर रहे हो. ठीक है, एसआरटी दी जाएगी विच दे फील कि आपकी पर्सनालिटी का ना शॉर्टकमिंग हो सकती है. दे कॉन्स्टेंटली ट्राई टू फाइंड शॉर्टकमिंग्स. ठीक है, उनके हिसाब से जो शॉर्टकमिंग होगी ना आपकी, उसमें फंसाएंगे. ठीक है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. अब मैं कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा कैसे कैसे शॉर्टकमिंग, हम प्रोफाइल्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उनकी शॉर्टकमिंग क्या रही, दैट इज द बेस्ट वी कैन डू. बाकी इज लेफ्ट अप टू यू, फॉर यू टू बी हैव दैट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कि आप रिकग्नाइज कर पाए अपनी शॉर्टकमिंग and accept that, and to a fair enough degree respond SSB में ना accordingly आपका रिस्पॉन्स निकल के आए. ठीक है, लो बॉर्डर लाइन से क्या करते हैं ना, हाई बॉर्डर लाइन के पास होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, लो बॉर्डर लाइन से जनरली क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे. ठीक है, सो दैट इंडिकेशन देते हैं ये कि भाई ये वाला एरिया जो है आपका, दिस यू कैन इम्प्रूव ऑन. फाइन, इसीलिए एसआरटीज बहुत क्रूशियल होती हैं, बिकॉज दे टेल यू अ वे फॉरवर्ड. अगर कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो दैट particular area they feel is your weakness, is your shortcoming, and the same has been confirmed by various responses given by you in the psych test, in the GTO as well as the interview. Fine, so वो आपको ध्यान में रखना है एंड उस पर काम करना है ओवरऑल.
ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो ना हो, ठीक है। एनीवे, सो दैट बीइंग सेड, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम दो चार पांच एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, आज तो स्टोरी टेलिंग ही होने वाली है, ठीक है। सो you can generally be prepared for this thing, but you never know what they're gonna ask, ठीक है। हमेशा कुछ नई नई कहानियां निकल के आती हैं एसएसबी से कि ये पूछा ये पूछा ये पूछा, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी डायनामिक प्रोसेस। 90% चीजें हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, बट देन 10% जो है ना, वो वहां पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। यू डू नॉट, दैट इज व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बिकमिंग प्री कंसीव्ड, ठीक है। इट्स एन एवर इवॉल्विंग सिनेरियो एंड सो इज लाइफ, सो यू हैव टू बी एक्टिवली सीकिंग दैट पर्सपेक्टिव, राइट। सो देखो अब सीन क्या है, पहला एसआरटी देखते हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम माय ओन स्टोरी, माय ओन फर्स्ट एसएसबी इन व्हिच आई गॉट रेकमेंडेड। सो अब सिनेरियो क्या बैठा ना, देखो मैंने साइक में ना, साइक में कुछ स्टोरीज अनफिनिश्ड रह गई थी एक आध, ठीक है, एक आध, ठीक है। मैंने वैसे सेल्फ डिस्क्रिप्शन से टाइम निकाल के ना खत्म कर दी थी मेजोरिटी, बट लास्ट में ना थोड़ा बहुत स्मूथ नहीं निकल के आ रहा था। सो एक आध थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई, तो फैक्टर 1 पे ही सवाल करते हैं। जीटीओ में आई वाज इन द जीटीओ ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सॉल्यूशंस क्विकली मुझे नहीं आ रहे थे, उसके पहले मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर, ऑनलाइन भी क्या मतलब एटलीस्ट इन कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करा था मैंने, ठीक है। मेरे को नहीं पता था क्या है क्या नहीं है अच्छे से। मैंने तो फिर भी आप लोगों को काफी प्रैक्टिस कराया, काफी क्लैरिटी दी टू अ फेयर एनफ डिग्री। यू नो द प्रिंसिपल ऑफ कैंटिलीवर, है ना, मेरे को नहीं पता था उतना ढंग से। सो एनीवे, बट आई हैड दिस अप्रोच कि भाई लग के करना है ना, आगे रहना है। तो एटीट्यूड इज व्हाट टुक मी फॉरवर्ड। एनीवे, पॉइंट बीइंग, जीटीओ में क्या हुआ ना, मेरी जीडी में तो अप्रोच थी सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। ये सारे, कोई बंदा पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई बंदा बहुत आगे नहीं जाना चाहिए, ये पर्सपेक्टिव था जीडी में, ठीक है। कि एक बंदा कंप्लीटली बोलता जाए वो भी नहीं करना, होने देना है, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा वो भी नहीं होने देना, अपना पॉइंट भी रख देना। जीडी में ठीक था, फाइन, एटीट्यूड ठीक था, नॉलेज ज्यादा नहीं थी, बट मैंने यूटिलाइज कर लिया। जीपी मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया। कमिंग टू पीजीटी, पीजीटी में पहुंच के ना मेरा पर्सपेक्टिव क्या था ना, अब यार देख ही रहे हो मैं, ठीक है, आई एम अ पीपल्स, आई ट्राई टू बी अ पीपल्स पर्सन, आई एम मोर ऑफ अ टीम प्लेयर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट पीजीटी जो है ना, पीजीटी 1 ये सॉल्व कर दिया, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करा अच्छे से। मैंने सोचा 2, 3 और 4 जो है ना, इसमें बाकी लोगों को पार्टिसिपेट करने दो, ठीक है। बाकी लोगों को, मैंने तो अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया इधर 1 पे, बाकी लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई वाज वेरी रॉन्ग, ठीक है। दिस इज व्हाट बिकेम द पेन इन द एस, राइट। 1 इज वेरी इजी, 1 में हर बंदा सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। आपको कहां पे ध्यान देना है, 2 और 3 पे, क्योंकि 4 जरूरी नहीं है आप पहुंचो, पर 2 और 3 जो है मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होते हैं, एंड यहाँ पे ग्रुप अटकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एनीवे, 2 और 3 में मैं क्या कर रहा था ना, मैं आइडियाज वो नहीं दे रहा था, बट आई वाज एट द फ्रंट, आई वाज एट द फ्रंट ऑफ, आई वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ठीक है। आई वाज हेल्पिंग एग्जीक्यूट, ब्रिज वगैरह टेस्ट कर रहा था। दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग, सो आई वाज इन सम मैनर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप, ठीक है। सो दिस वाज हैपनिंग, थैंक यू। सो दिस वाज हैपनिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अ नेल इन द कॉफिन, ठीक है। अब कमांड टास्क में, हाफ ग्रुप टास्क में क्या है ना, हाफ ग्रुप टास्क में उसने जैसे ही मेरे को अकेला करा, मतलब छोटे ग्रुप में डाला, वहां पे मेरे सोल्यूशन पार्शियली वर्केबल निकल रहे थे, ठीक है, कंप्लीटली नहीं निकल रहे थे। फिर फाइनली कमांड टास्क पे आए, कमांड टास्क पे उसने मुझे अटकाया एक जगह पे, मैं अटक गया, ठीक है। तो इनफैक्ट इट वाज अ वेरी फनी स्टोरी। मैं आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल कि कुछ तो बोला था, कुछ तो बोला था सर ने, है ना, ऐसे करके, एंड ही नोटिस्ड मी, कोचिंग का मत याद कर, नीचे देख नीचे, ठीक है। ही वाज ट्राइंग टू हेल्प मी आउट एक्चुअली, ठीक है। तो
स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, मैं आप लोगों को एक फटाफट से हिंट बता देता हूँ सिनारियो। ऐसा था स्ट्रक्चर, इट वाज मोर लाइक अ फेरिस व्हील, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? फेरिस व्हील इज समथिंग लाइक दिस, राइट? इट वाज जॉइंड, ठीक है, रोटेटेबल स्ट्रक्चर था, घूमने वाले आते हैं, फाइन। इट वाज जॉइंट, राइट, एंड इधर से ऐसे करके एक वो था, इधर से भी सेम चीज थी, ठीक है। सामने इसके जो है, सामने इसके एक इस टाइप का यू था, ठीक है, मतलब अगर हाइट में मेजर करें ना तो वो इतनी हाइट पे इसकी आ रहा था, ठीक है, इतनी हाइट, और ये दिस थिंग इज सेम हाइट, फाइन। इन्वर्टेड यू स्ट्रक्चर, ग्राउंड में खड़ा हुआ है, ठीक है। द थिंग इज कि साइड से आप अगर देखोगे ना, साइड से ऐसे ऐसा है ये कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो द थिंग इज कि मैं आई वाज ट्राइंग टू इंसर्ट द बल्ली लाइक दिस, सॉरी फट्टा लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैं फ्रंट सपोर्ट बना रहा था, इससे ऑब्वियसली बैक सपोर्ट लेना था, ठीक है। अब सीन क्या हो रहा था ना, जैसे ही मैं इसके अंदर डालूं, फाइन, अब ये रोटेट हो जाए, फट्टे को जैसे ही डालू मैं, ये बार बार घूम रहा था ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं हो रहा था, रस्सी थी नहीं कि मैं ब्लॉक कर पाता इसको, ऑल्दो आई ट्राइड, ठीक है। रस्सी थी बट आई वाज समहाउ नॉट एबल टू स्टेबलाइज इट, है ना, नहीं हो रहा था मेरे से। तो वो ऑल दिस व्हाइल ही इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी, कमांडर थिंक, यू आर थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। सो ही वाज गिविंग मी हिंट्स एट दैट पॉइंट which I could not realize, ठीक है। उसका कहने का ये था ना हिसाब किताब, he what he meant was, finally जो solution निकल के आया ना, that was कि अगर मैं अंदर डालने के बजाय इसके, ठीक है, if I had taken support बाहर से, ठीक है, इसके इसके बाहर से, I hope you understand, इसके ये जो है ना, I'll show you, इसके बाहर से अगर मैं सपोर्ट ले लिया होता ना, तो ये आराम से अटक जाता, समझ रहे हो? ये देखो, रोटेट का तो सीन ही गया ना, रोटेट वाला सीन ही चला गया। सो ही वाज ऑल दिस व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू लाइक पुश मी, नहीं हुआ, फर्स्ट ऑब्स्टिकल नहीं हुआ, ठीक है, मेरे से। तो कमांड टास्क में ऑब्वियसली 3 अप्रोचेस होती है, ठीक है। तो पहली वाली तो 0 हो गई, सेकंड वाली पे उसने भेजा, उसने टॉन्ट मार दिया मेरे को, ठीक है, कि अरे नीचे देख नीचे, समहाउ ये सॉल्व हो गया, ठीक है। कहता चल ये वाला तो मैंने तेरे को दिया था, ये वाले पे सॉल्व कर, ठीक है। तो क्लियरली अगर आपका एटीट्यूड भी करेक्ट है, प्रोवाइडेड यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, और अनडाइंग स्पिरिट है एक, तो ही विल टेक यू इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। सो ही गॉट मी ऑन टू द सेकंड वन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। थर्ड वन पे भी फिर तीसरे वाले पे लेके आया फिर वो मेरे को, ठीक है। कहता कि चल फिर ये वाला भी करके दिखा, अब वो भी टफ था, मैं भी फ्लो में आ गया था, थोड़ा सा टाइम लगा बट ये भी फॉर्चुनेटली सॉल्व हो गया, ठीक है। सो कुल मिला के क्या है कि अनफिनिश्ड जो स्टोरीज थी, प्लस ये इधर आपका मतलब पीजीटी में सोल्यूशन प्रोवाइड ना कर पाना, सो टोटल क्या था ना, फैक्टर 1 की तरफ इशारा कर रहे थे, ठीक है, सरप्राइजिंगली। एंड देयर वाज अनदर पर्सन जिसका साला फैक्टर 1 में एक्चुअली प्रॉब्लम है, आप उससे बात करके देखोगे, बट उसके फैक्टर 1 पे कभी सवाल नहीं आया, ठीक है। तो मेरे से उठा के पूछा वो बंदा, अभी भी फौज में जाने के बाद ना भाई, उसका पायलट का कोर्स, आउट ऑफ 37 पीपल ही वाज 37th, ठीक है। सो आउट ऑफ 37 पीपल डूइंग द कोर्स, राइट। तो प्रैक्टिकल जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है ना, वो थोड़ी सी डामाडोल है, एनीवे। सो लेकिन इफेक्टिव इंटेलिजेंस में मेरे सवाल आ गया, ठीक है। व्हाट वाज आई आस्क्ड इन द इंटरव्यू? सो पहली चीज तो मेरे को पूछी कि एक वहां पे मोमेंटो रखा हुआ था, ठीक है, समथिंग लाइक दिस मे बी, राइट, ग्लोब टाइप का कुछ ऐसे, फाइन, एंड इट वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो मोमेंटो रखा हुआ था एंड दे आस्क्ड मी टू पिक इट अप, दे आस्क्ड मी टू ऑब्जर्व इट एंड give them 5 uses of this particular this thing, ठीक है। So fortunately enough I was in touch with recommended candidates, I was able to थोड़ा सा एक्टिंग करके मैंने आराम से दे दिया वो सारा, ठीक है। तो पहला ये वाला था। दूसरा दूसरा जो सिनेरियो था ना, दूसरा ये था, क्वेश्चन मेरे से पूछा कि अच्छा चलो, लेक्चर का जो टॉपिक था ना मेरा, इंटरनेट,
तो इंटरनेट पे मेरे को थोड़ा फंसाने की कोशिश करी गई कि इसकी कोई नई टेक्नोलॉजी बताओ, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। ये सब करते करते फाइनली आए थे एआई प्लस आईओटी। ये मेरे को एक वेब सीरीज से याद आ गया था जो कि मैंने देखी थी, ठीक है, एआई प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो मैंने ये बताया, तो इसका ही आस्क्ड मी टू कि if you're supposed to catch this person, someone who is using such a technology for all the wrong purposes, how will you catch him? ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लिया मैंने। आई वाज लाइक कि पहले सर मैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, कॉलेजेस में पता करूंगा हु इज अ गुड कोडर एंड हु इज लाइकली टू गो लाइक दिस, ये वो फलाने ढिमकाना। फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ये सर कि पकड़ेगा कैसे तू, तेरे को वो करना है, इफ यू वर टू प्रोवाइड अ काउंटर वैसा कैसे करेगा, ठीक है। टू विच फाइनली आई रिप्लाइड कि सर एंटीवायरस सिंस इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है, तो पहली चीज तो इसको ऑफलाइन करो, ठीक है, एक सिस्टम पे ऑफलाइन आ गया, राइट, ऑनलाइन आ गया, ऑफलाइन आ गया, सॉरी। अब इसके काउंटर मेजर्स ऑफलाइन में डेवलप करेंगे। ऐसे 10 100 50 इटरेशंस हम करेंगे, ठीक है। फाइनल रिजल्ट को कंपाइल करके उसको वापस ऑनलाइन रख देंगे, ठीक है। सो दैट वाज माय अप्रोच on the basis of which he got satisfied, right? And I was fortunately enough I was recommended the first attempt, ठीक है। So this is how it went, fine। अब कुछ और सिनारियोज हुए मेरे साथ, जो कि मेरे साथ बाद वाले अटेम्प्ट्स में हुए। So I'll share with you the stories of that also, ठीक है, कि मतलब exactly सिनारियो क्या बना। तो but as the approach is we have to take it from the perspective of कि background क्या था उसमें जाने से पहले मेरा, ठीक है। So I had already gotten recommended एक बार, ठीक है। अब एक जो होता है ना यार, एक आपके मेंटल मेंटल एक परफॉर्मेंस का ना प्रेशर आ जाता है, जैसे प्लेयर्स पे होता है, एटलीस्ट मेरे केस में ये हुआ, ठीक है। कि प्लस आई हैड सीन एयरफोर्स क्लोजली, तो मैंने ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी हैं अपने आप से, ठीक है, कि एयरफोर्स में ऐसे बंदे होने चाहिए जो बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, क्रीम हो, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। ऑल द मिथ्स गोइंग ऑन, ठीक है, इन दी एसएसबी, फाइन, अबाउट सिलेक्शन, ऑल द मिथ्स, ठीक है। बोल कि आर्मी वाले जनरली रेकमेंड नहीं होते, आर्मी में इस टाइप के बंदे रेकमेंड होते हैं, एयरफोर्स में उस टाइप के बंदे रेकमेंड होते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस से पूरा दिमाग हट रखा है, राइट। परफॉर्मेंस जिस टाइम पे मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम है, उस टाइम में मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। मैं सोच रहा हूँ नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए एयरफोर्स वाले एसएसबी में, ठीक है। तो ऐसे बार जब मैं अपने आप सेट कर रहा हूँ ना अपने लिए, तो जाहिर सी बात है कभी भी मैं उन्हें फुलफिल खुद ही नहीं कर पाऊंगा अपनी नजरों में, ठीक है। सो लो कॉन्फिडेंस जो है ना वहां से आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज इन व्हाट माइंडसेट आई वेंट एसएसबी में। अब सीन क्या हुआ, उन्हें मेरे प्रैक्टिस नहीं करी थी मैंने, तो उन्हें मेरे अप्रोच में ना पोस्ट कैंडिडेट वाली अप्रोच लगी, ठीक है। सो इन्होंने 3 बार मेरे से पूछा। अब मैं इतना रिजिड होके गया था ना कि आई डिडंट इवन टेक इट इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। मैंने साफ सीधा मना ही करा है हर बार, ठीक है। बट इट्स ऑब्वियस दे हैव दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड, सो जाहिर सी बात है दे आर स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एंड दे ऑलरेडी नो, they just want to hear it from me, right? So that was how it went down। उस वाले में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया मैं, ठीक है। अब सेकंड एएफएसबी जब गया ना मैं, दीज आर बोथ इन देहरादून, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने पहले उसमें 3 बार पूछा था इन्होंने, इसमें भी 3 बार तीनों ने भी पूछा मेरे से, ठीक है। ऐसे कॉन्फ्रेंस के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट पूछ रहा था, मेरे से जीटीओ भी पूछ रहा था, मेरे से इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी पूछ रहा था, ठीक है, कहाँ से कोचिंग ली, कहाँ से कोचिंग ली। उनके पास कंपाइल वो रहता है ना डॉक्यूमेंट्स। सो हर बार मैंने 6 के 6 बार मना करा। सो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की, ये वो फलाने मना, ठीक है। टू विच दे हैड ऑलरेडी न्यू, राइट। सो पॉइंट बीइंग कि फिर भी जस्ट बिकॉज मेरा जीटीओ में परफॉर्मेंस ठीक था, तो दे
they were putting me in doubtful category somehow, ठीक है. So कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस मेरी लंबी चली, लंबी मतलब डिस्कशन लंबा चला, सेकंड अटेम्प्ट में, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है. सो डिस्कशन लंबा चला, मेरे घुसने से पहले 10-15 मिनट में को वेट कराया. अंदर में घुसा ना, तो उसके बाद देखो बैल बुद्धि होके जा रहे हैं, ठीक है. अब मेरे दिमाग में ये हो रखा है कि होगा नहीं होगा, बेस्ट परफॉर्म करना है, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है. प्रिपरेशन करी नहीं है, बेस्ट पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं है कि मैं रेकमेंड क्यों हुआ था पहले, ठीक है. ये सारी चीजें मैं लेके जा रहा हूँ, एक डोमिनेटिंग वाली स्ट्रैटेजी लेके गया था मैं उधर, ठीक है, कि मैं जाके डोमिनेट करूंगा, आई हैव टू बी द मी ओनली, ठीक है. टीम वाली अप्रोच वहां पे मैंने पूरी त्याग दी थी, ठीक है. सो ये आस्क्ड मी कि अच्छा बताओ, डू एंड्स डिफाइन मीन्स? और मीन्स जस्टिफाई था, जस्टिफाई वाज द वर्ड ही यूज्ड, जस्टिफाई एंड्स. तो सोचें इस क्वेश्चन का, जरा आंसर दे मुझे. मैंने कर लिया सर. बताओ. सर मुझसे क्वेश्चन आपने पूछ रखा है सर पिछले वाले कॉन्फ्रेंस बैच में. अच्छा रुक जा फिर, तू बाकी लोगों के लिए जरूरी है. तो मेरे को समझ ही नहीं आया सर क्या लिखा आपने. सुन नहीं रहे थे तू? एंड्स नहीं सुन रहा हूँ. सर सुन तो रहे थे बट ये तो फ्रेज सा लगा एक, इसका मतलब क्या जस्टिफाई करना है. देखो समझना, मेरे को भी नहीं समझ में आया था, मैंने भी बोला था कि सर मेरे को बता दो जरा, ठीक है. क्वेश्चन इज एंड्स जस्टिफाई मीन्स और मीन्स जस्टिफाई एंड्स, राइट? सो मीन्स आर द मेथड्स दैट यू फॉलो, द मॉडस ऑपरेंडी, ठीक है. एंड एंड्स आर द गोल्स, ठीक है. सो डू एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, or does the destination justify the route you take, or does the route you take justify where you reach? How is it, how does it work? सेकंड सर. Means justify ends. यस सर. Okay. नेहा, तो सेकेंड आपने बोला ना, योर रूट जस्टिफाई द डेस्टिनेशन, सेकेंड वाला एग्जांपल्स दो मेरे को कैसे. मतलब फॉर एग्जांपल जितना आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी आएगा. अच्छा, जैसे हम लाइक अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग ही गलत करी है, तो आप सक्सेस कैसे होगे? तो उसके लिए रूट भी तो सही होना चाहिए ना. रूट सही होना चाहिए, अच्छा ठीक है, तो रूट सही होना चाहिए ना, ये तो अलग बात हो गई ना, ये डिफरेंट हो गया. एंड्स के हिसाब से तेरे को एक बात बता, मैं किसी भी कोई भी रास्ता पकड़ लो, ठीक है, और लेकिन मेहनत से चलूंगा, रोज चलूंगा, दबा के चलूंगा, ठीक है, तो क्या मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा? मेरे को जाना है राजस्थान, क्या मैं पहुंचूंगा? तो आपने रास्ता भी तो राजस्थान का ही लिया होगा. मतलब आपने रास्ता भी तो राजस्थान का ही लिया होगा ना, ये बोल रहे होगा. नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, मैं तो भाई मेहनती आदमी हूँ. आज मैं कौन सा रास्ता पकड़ता हूँ वो मेरा फ्यूचर थोड़ी डिसाइड करे. आज जो रास्ता मैंने पकड़ा है, फ्यूचर में मैं पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं चाहता हूँ, पर मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रखा मैंने. आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, हाउ इट्स लुक्ड एट. ये आपका मीन्स जो है ना, एंड्स आपके लिए मैटर कम करता है, मीन्स ज्यादा करता है. जो एंड्स चूज कर रहा है वो, ये थोड़ा बोला सर हमने. हाँ? हमने सेकंड वाला बोला था ना, जिसपे मतलब रास्ते ज्यादा मैटर करते हैं. नहीं, पर आप एप्लीकेबिलिटी समझो ना, एप्लीकेशन समझो उसका कैसे है. जो बंदा एंड्स चूज कर रहा है उसका कैसा पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे?
अच्छा, वो भी सही है। जैसे उसने एक डेस्टिनेशन तय कर ली है, उसके लिए वो मीन उसके हिसाब से ले लेगा क्या रिसोर्सेज उसको चाहिए। नहीं, पर वो शॉर्टकट मार रहा है फिर। सर वैसे नॉर्मली हम लोग पहले एम ही तो डिसाइड करते हैं, चलना थोड़ा ना शुरू कर देते हैं, पहले से जाना कहाँ है वो डिसाइड करते हैं ना। तो बस वही है ना, कुल मिला के। तो कुल मिला के आप बात क्या कर रहे हो अब फाइनली? आप ये कह रहे हो दोनों में से कोई भी एक कंप्लीटली ट्रू नहीं है। जब हाँ प्लानिंग कर रहे होते हैं तब एंड्स जस्टिफाई मीन्स, है ना? और मैं कितना जल्दी वहां पे पहुंचता हूं, दैट इज डिफाइंड बाय मीन्स जस्टिफाई एंड्स, है ना? कि अब मैं रास्ता तो सही पकड़ा मैंने, पर मैं चल ही नहीं रहा उस पे। तो डेली बेसिस पे मैं कितना काम करता हूँ उस पे, वो मेरी डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा, है ना? आई होप यू गेट द पॉइंट कि चूज करने के लिए जब भी कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं ना, क्लियर आंसर नहीं होता है कोई, ठीक है? गो विद द मिडिल पाथ, समझे? और एग्जांपल्स बताता हूँ आपको कुछ। ओके, सो आई थिंक दिस मैंने भी वही चूज करा था। वैसे आप लोगों ने जो चूज करा है ना, मैं भी अपने अंधपने में मैंने यही चूज करा, ठीक है? सो लाइक जी, थैंक यू। So your conference was over the moment it began. Thank you so much. सब फंस जाते हैं सर इसमें। Never see you again. Yeah, and that is the last time I saw these guys. ठीक है, उसके बाद मैं गया नहीं। ठीक है, although chances थे, but I was not prepared mentally. ना मैंने कभी प्रिपरेशन करा उसका। एक थोड़ा सा ड्रेन वाली फीलिंग भी आ जाती है ना, बिकॉज हर बार आई वाज गेटिंग मेडिकल आउट, है ना? सो देयर वाज नो वन टू मोटिवेट मी, देयर वाज नो वन टू गाइड मी क्या करना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे सिचुएशन में गया था, है ना? सो आई डिसाइडेड नॉट टू अपीयर, आई डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रूट, है ना? एनीवे, सो ये हुआ सिनारियो, ठीक है? और कुछ सिनारियोस देखते हैं। देयर वाज दिस वन गाय, करण कुमार, ठीक है? सो इसने क्या करा ना, he was a selfless sort of a person, ठीक है? सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंस देता था, फाइन। सो he was a very social person, very sociable, right? And interact सबसे ज्यादा वकील था by he was pursuing I think LLB या LLM pursue कर रहा था, ठीक है? बीटेक वगैरह कर रखा था उसने। सो अब सीन क्या हुआ ना कि इसने पहले भी एक बार अच्छा परफॉर्मेंस जब पुट अप करा था, तो ही वाज आस्क्ड वन क्वेश्चन इन द कॉन्फ्रेंस, राइट? सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि हियर इज द एसएसबी सेंटर, ठीक है? यू आर अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल, you have your whole group, ठीक है? there is just one auto, fine, there's a long road right beside the SSB center, there is just one auto rickshaw, ठीक है? दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, ना कैब है, ना आपके पास फोन है, ठीक है? हड़ताल वगैरह है, बस एक बंदा है, ठीक है? अकोमोडेट 9 पीपल ओनली, ठीक है? एंड आपने ट्राई करा कि भैया हमें दे दो, आप रुक जाओ यहीं पे, हम सारे लेके चले जाते हैं, ठीक है? वही रिफ्यूजेस, ठीक है? मैं नहीं दूंगा, मैं दे ही नहीं सकता, ठीक है? मना कर दिया उसने। तो अब बताओ, आप लोगों को जाना है घूमने एक जगह, ठीक है? एसएसबी इलाहाबाद अगर कोई गया है, इन्होंने बोला कि आपको सरस्वती घाट घूमने जाना है, ठीक है? विद योर होल ग्रुप, हाउ विल यू मैनेज? बताओ। पैदल चल लेंगे सर साहब, नहीं पैदल? देगा। क्यों? कितना की दूर है? मतलब अगर ऑटो वाला नहीं चल रहा है तो पैदल भी चल सकते हैं, आराम से बातें करते निकल जाएंगे। अच्छा, अगर कुछ और भी देख सकते हैं, अगर कुछ और मिलता है तो पब्लिक बस मिलती है तो वो ले लेंगे, अगर कुछ नहीं मिलता तो पैदल चल लेंगे कुछ मिल आराम ही से नहीं रहा, बातें। कुछ मिल ही नहीं रहा। एंड डोंट यू थिंक दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स? एक सामने सामने आपके रिसोर्स पड़ा हुआ है। तो सर सारे थोड़ा आ रहे हैं, फिर एक बंदे को छोड़ के थोड़ा जाएंगे पीछे। अच्छा, गुड, ठीक है। पर्सपेक्टिव यही है ना? दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। ही वाज, अब देख उसका क्या रिस्पॉन्स था ना बंदे का। एज आई सेड, ही यूज्ड टू गिव वेरी quite importance to other people.
सो व्हाट ही सेड कि सर मैं आई विल स्टे बैक, ठीक है, आई विल लेट द रेस्ट ऑफ द पीपल गो, ठीक है, द ऑटो विल गो, लीव देम, कम बैक, पिक मी अप एंड देन गो, ठीक है. द प्रॉब्लम इज यू हैव बिकम अ लायबिलिटी ऑन द ग्रुप. You have to be retrieved. You have become a damsel in distress. ठीक है. So next time भी इसने similar performance रखा, similar problem आई इसके उसमें, ठीक है, similar SRT आया. This time around he was prepared, so he was wiser, ठीक है, got selected, got recommended, finally serving, he is serving, right? So ये सिनारियो था, ठीक है. अभी एक और सिनारियो आप लोगों को बताता हूँ. जैसे पीपल हु ओन अ पेट, राइट, इनसे काफी फ्रीक्वेंटली ना क्या पूछा जाता है, क्योंकि साइक की स्टोरीज में ना एनिमल केयर, साइक स्टोरीज में इनका एनिमल केयर वाली थीम होगी कुछ ना कुछ. जहां ही एनिमल दिखेगा ना, एनिमल ये मान लो, ठीक है, एनिमल केयर, फाइन. प्लस एसआरटी में क्या करेंगे ना, ये एसआरटी में दे विल नॉट किल द स्नेक, ठीक है, और एनी अदर एनिमल, ठीक है. फिर ये जनरल अप्रोच होती है, ठीक है. तो जैसे ये दो चीजें कंफर्म होती है ना, तो एसआरटी इसमें आ जाती है कॉन्फ्रेंस में आपके, ठीक है. व्हाट विल यू डू, स्नेक वाला ही सिनारियो उठा के पूछते हैं सीधा, ठीक है. पेट क्वेश्चन है इनका, स्नेक वाला सिनारियो उठा के पूछेंगे. द मोमेंट मतलब इधर उधर घुमाते हैं कैंडिडेट, ये वो करते हैं, ठीक है. देख बंदा था, फाइनली दे लास्ट क्यों कि भाई जितने दो बंदों से मेरा इस मामले में आई मीन इंटरेक्शन हुआ ना, तो दोनों के सिमिलर सिनारियो थे दैट दे वर ट्राइंग टू गेज कि ये मारेगा या नहीं मारेगा, ठीक है. दे वांटेड द कैंडिडेट टू किल द स्नेक, ठीक है, बट द कैंडिडेट ही डिड नॉट वांट टू किल इट, ठीक है. दोनों केसेस में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, ठीक है. सो what is at play here, what is at play? अरे वही एसआरटी है ना जो मैंने आपसे पूछी थी, तो आप बोल रहे थे कि हाँ, अब तो सर मार ही दूंगी जाके मैं. तेरे को अटकाएंगे, हाँ, करेज में सबसे ज्यादा अटकाएंगे तेरे को. सर मैं क्यों मानना मतलब है तुम्हें? हालांकि दो था, बट वही कि करेज और दूसरी चीज कन्विंसिंग, ठीक है. मोस्ट ऑफ द एसआरटीज में ना यही लड़कियों में चलता है, कन्विंस देम, कम्युनिकेटेड, ठीक है, मेक देम अग्री, यही सब चीजें चलेंगी, ठीक है. एक्सप्लेन टू देम, ये सब फलाने का ना. बताओ व्हाट इज द प्रिंसिपल एट वर्क हियर. सर एक क्वेश्चन है, मतलब क्या एसआरटी क्या है, समझ नहीं आया मेरे को, मतलब क्या बोल रहे हो. एसआरटी ऐसी है, you were in the park and one of your younger brothers was sitting beside the swings, ठीक है. You saw a snake beside him. So you उसके साइड में. beside him. सर उसको जल्दी से भगा के ले जाएंगे, तो अगर उसने के ऊपर पहले तो पत्थर मारेंगे, वो भाग जाए तो ठीक है. अबे उछल के काटेगा सबसे पहले उस बगल में जो है. पत्थर ठीक है मारेंगे. सर, तब तो मारना ही पड़ेगा. लकड़ी उठा के, बड़ा सा पत्थर उठा के उसी के मुंह पे फेंक दो. हाँ, ठीक है, कुछ फिर भी ठीक है ना. उसको सही है बचाओ. सर, पर मतलब मेरे हिसाब से भी मारना क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने उसको भी सेफ गार्ड कर सकते हो, तो उसको साइड में ले लो, जो आपका जो भी है मतलब आपके साथ में, और फिर मतलब या तो डंडे से साइड में कर दो स्नेक को, बुश में चला जाएगा. भाई मारना देख, क्यों. मैं भी तो सही वही बात बोल है, रहा तेरा लॉजिक भी सही है, पर फौज का जो लॉजिक है ना, आप फौज में जा रहे हो, फौज का लॉजिक चलता है. ठीक है, साफ सीधी सर बात है. वो फिर ना वही है कि क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, तो वो हमें ये नहीं बताया ना कि कितना डिस्टेंस है, तो हम जब तक भागेंगे ना उसको बचाने गया तो वो काट लेगा उसको, हाँ, kill it. फिर कि मार दो उसको, क्योंकि ये नहीं पता ना कि वो कितना पास है कितना दूर है, बट हम उसको देख रहे हैं तो
यार ये बोला है कि यू सॉ स्नेक बिसाइड हिम, सो बिसाइड से आपका ग्रामर जितना भी समझ में आता है आप सर तो उसके फिर हिसाब से तो मान के चलो। मार दो सर सेल्फ डिफेंस में। हाँ उसके बगल में है, हाँ ठीक है, आपने कुछ नहीं करा तो 1 लाइफ लॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज द एसआरटी, दिस इज द काइंड ऑफ एसआरटी, ठीक है। तो पहले आपको यही देंगे कि तुम जा रहे हो ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सामने से सांप निकला, ठीक है, तो क्या करेगा, है ना। बंदा कहता कुछ नहीं करूंगा सर, आई विल लेट इट पास, है ना, आई विल लेट इट पास। तो कहता अच्छा चल ठीक है। वो धीरे धीरे चल के तेरी तरफ ही आ रहा है और तेरी गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहा है, क्या करेगा, ठीक है। वो कहता है सर गर्लफ्रेंड को साइड हटा लूंगा। ठीक है, कह रहा वो पीछा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्या करेगा, कह सर फटाफट तेज तेज भाग लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि स्पीड स्लो होती है स्नेक की रोड पे और हमारी ज्यादा है, हम भाग लेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है यार, इफ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, सो जय राम जी की, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट। सो इस टाइप के सिनारियोज आते हैं, ठीक है, ध्यान देना। और जितनी भी जहां पे भी आपको ये लगे ना इंडिकेशन, थोड़ा सा टाइम दो, हमेशा थोड़ा सा ना टाइम लेके आंसर करो। अब देखो टाइम कहाँ पे नहीं लेना, ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो सिनारियो क्या है ना, सर पहली एक चीज क्वेश्चन हमने, है, हाँ जी एक क्वेश्चन है। पूछो। जैसे इन रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है कि अगर कहीं ऐसे स्नेक मिल जाए फॉर एग्जांपल, हाँ तो उसको मार ही थोड़ा ना देते हैं, मतलब ऐसे ही। यार बात अगर सही है। जो वो आप जैसे बोल रहे हो कि पीछे पड़ जाए, तब तो मतलब सोच भी सकते हैं मारने हम्म, मुरने का। लेकिन वैसे अगर जैसे वो एसआरटी आती है फॉर एग्जांपल कि आप जा रहे थे कहीं पार्क में हम्म, और आपको रास्ते में स्नेक मिल गया, हम्म। तो वहां पे भी मारना चाहिए क्या? मतलब रियल लाइफ में तो वैसा होता नहीं है वैसे। यार मेंटेन डिस्टेंस कर सकता है, तेरी चॉइस है, ठीक है। अब तेरे को तूने ये देखना है ना थ्रेट किसकी लाइफ पे है, ठीक है। कभी भी अगर साथ वालों की लाइफ पे थ्रेट है, तेरे ग्रुप पे थ्रेट है, कभी भी, है ना, तो रिस्क नहीं लेना, ठीक है। यू सॉ स्नेक, ऐसा नहीं है अग्रेशन वो करना है, ठीक है, चलो, बट आप कर भी दोगे ना तो दिस इज नॉट टेकन एज नेगेटिव, डू यू अंडरस्टैंड। अगर आपको, बिकॉज इवेंचुअली यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट, फाइन। आप एकेडमी में जाओगे, आपको जंगल सर्वाइवल सिखाया जाएगा, जंगल सर्वाइवल में ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। यू विल हैव टू किल एनिमल्स, यू विल हैव टू फीड योरसेल्फ, फाइन। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टेस्टेड। आप मारते हो नहीं मारते हो, ठीक है, आपके ग्रुप में जो लोग हैं उनकी जान कितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, व्हाट स्प्लिट सेकंड डिसीजन यू मेक। सो करेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो। तो ये स्नेक वाली एसआरटी कभी भी आ जाए ना अगर कॉन्फ्रेंस में, तो सीधा सीधा बस एक ही काम कर लेना, ठीक है सर, आई विल किल इट। कैसे कैसे मारेगा सर, आसपास कुछ लेके आ जाऊंगा, ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, ठीक है, जस्ट हैव टू साउंड कॉन्फिडेंट, दैट्स इट, है ना, बिकॉज दैट इज व्हाट दे वांट टू हियर ना। ठीक है। तो एक और सवाल आता है। अब सवाल क्या होता है कि जैसे मेरे को एक वो बताना कि एक बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछ दिया कि आई यू अ स्टार्टर और अ फिनिशर, बताइए। सर बीइंग बोथ इज इम्पोर्टेंट। अरे रुक जा आदित्य, क्या कह रहे हो भाई, गाड़ी वाला स्टार्टर क्या सर? है गाड़ी वाला गाड़ी वाला स्टार्टर बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, समझ लो वही समझ लो, चलो, ठीक है। फिर तब तो फिनिशर क्या फिनिशर ही लोगे ले आप, लेंगे, फिनिशर का कॉन्टेक्स्ट क्या लोगे आप, तब तो फिनिशर ही ले लेंगे। फिनिशर। सर दोनों मतलब आई कैन इनिशिएट द थिंग और मैं उसे फिनिश भी करती बस हूँ। ये सही। हाँ दैट इज डिजायर्ड, है ना, दैट इज द डिजायरेबल आंसर। ये मैंने सर कहीं और भी सुना है, आप ही ने बताया क्या? हाँ शायद मैंने बताया होगा, ठीक है। हाँ बट वो उसमें बोल रहे थे कि मतलब दोनों एक चीज लोगे तो मतलब वो बोल देगा कि मतलब आप फिनिशर नहीं हो, अगर आपने फिनिश किया तो मतलब आप स्टार्ट नहीं करते हो। स्टार्ट नहीं करते हैं ना, एज सुन एज यू चूज, ठीक है। सो एन ऑफिसर हैज टू बी अ बिट डिप्लोमेटिक, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस तभी निकल के आते हैं, ठीक है। इफ यू आर आल्सो डूइंग
एमसीक्यू में से सिलेक्ट करना ना, वो तो जनता कर रही है, ठीक है, दोनों ही आंसर गलत हैं, फिर क्या करोगे? यू हैव टू इनोवेट, कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ले लो, सोच लो आराम से, वंस यू हैव द, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो चॉइस है ना, चॉइस के बेसिस पे आपको बैकअप सवाल आएंगे, ठीक है, कि लाइक फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द पर्सपेक्टिव, राइट। अब देखो क्या है ना, टाइम, एक और पर्सपेक्टिव दे देता हूँ आपको, चलो। एक और मेरा स्टूडेंट रहा है अभी फिलहाल तो एकेडमी में, मेरा नेम इज राहुल, राइट। सो राहुल का सिनारियो क्या आ रहा था ना, आई हैव टॉक टू यू गाइस अबाउट दिस, कि जीटीओ में ना ही वाज नॉट एबल टू लीड, ठीक है, अनएबल टू लीड द जीडी, द टीम, ठीक है। सो क्लियर, इन अ क्लियर कट मैनर। तो कई सारी वो थी इसको, आई मीन ही वाज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन बिहार, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्टूडियस पर्सन, डिस्पाइट बीइंग अ गुड स्टूडेंट, इसको क्या फीलिंग रहती थी कि मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा ना हाथ हल्का है। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर किसी बंदे, ऐसे बंदा सामने पड़ेगा इसके जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग लेस, जबकि इसके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट पिच ही नहीं करेगा वो इसको, ही विल स्टार्ट फीलिंग अ बिट अंडर कॉन्फिडेंट, राइट। सो ये वाली इशू आई थी, बाद में वी रेक्टिफाइड इट, ठीक है, 2-3 बार मैंने बोला कि भाई इसमें तो लीड करना पड़ेगा, तो वो तभी होगा, ठीक है। तो जब जिस जीटीओ में, जिस एसएसबी में इसने अच्छे से जीटीओ में लीड करा, सो ही एंडेड अप बीइंग आस्क्ड एसआरटीज इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में कैसी एसआरटीज पूछी गई, देख लो। सो कॉन्फ्रेंस में he was also like taken on from the perspective of factor 1, फाइन। सो इसका सिनारियो क्या था कि he had studied humanities, फाइन, साइंसेस इसने बस, बट he had cleared CDS also, ठीक है, सीडीएस एंट्री से ही किया था। तो इससे सवाल ये पूछे गए, व्हाई इज द स्काई ब्लू, फाइन, रमन इफेक्ट और ये सफल गाना, फोटो डिस्पर्शन इफेक्ट। तो मैंने इसको एक चीज बोली थी, यार देख, कॉन्फ्रेंस में अगर अटका, कॉन्फ्रेंस अगर अटक रही है तेरी, ठीक है, एसआरटीज पूछे जा रहे हैं, टेक योर टाइम, if they are giving you the opportunity, they want you to pass, they want you to provide the correct answer, ठीक है। तो अगर आप चुपचाप भी बैठ जाओगे ना कुछ देर, ठीक है, if even if you keep quiet, so they'll try to make things easier for you, more understandable for you, fine, keep quiet, so they'll try to make things a bit more easier for you, ठीक है, जिसमें हिंट्स आपको निकल के आएंगे, आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी, ये सुनना क्या चाहते हैं, ठीक है भाई। जब आप डिप्लोमेटिक लेवल पे थोड़ा सा जाते हो ना, तो यू हैव टू से व्हाट पीपल वांट टू हियर फ्रॉम यू, ठीक है। जब आप उस थोड़ा सा एक स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं ना, तब आप अपनी चलाएंगे, जाहिर सी बात है, आपकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगी, बट बिफोर दैट यू हैव टू लाइक क्या बोलते हैं, कन्फाइड और बी कंसिस्टेंट विद द सिस्टम, ठीक है, व्हाट दे वांट टू हियर फ्रॉम यू, फाइन। सो दैट बीइंग सेड, सो ही आल्सो केप्ट क्वाइट टू अ फेयर इनफ डिग्री, ठीक है। सो इसको समझ में नहीं आ रहा है, ही वाज ट्राइंग टू ब्रेनस्टॉर्म, फाइन। सो इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसका तो रमन इफेक्ट और ये सारा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। इससे क्या पूछा ना, पॉइंट ए पे एक ट्रेन है, पॉइंट बी पे एक ट्रेन है, ठीक है, ये इधर से चली 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये इधर से चली 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, ठीक है। बताओ कितनी डिस्टेंस पे ए और बी मिलेंगे, कौन से पॉइंट पे ए और बी जाके मिलेंगे।
तो चलो लेट्स मेक इट इजियर, कितनी देर में मिलेंगे? 1 घंटे में। 1 घंटे में? 1 फिर घंटे में कहाँ पे होंगे 1 घंटे बाद ये? सर 20 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। बस, है ना, समवेयर अराउंड हियर ना। ठीक है, आंसर बस इतना ही था, है ना। हाँ यस सर। तो he was having a tough time calculating। ठीक है, 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चल जाएगी या 40 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, तो मीटिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, इधर से 40 किलोमीटर दूर, ठीक है, उधर से 60 किलोमीटर दूर। सो बस 1 घंटे में मिलेंगे। तो आंसर यही था। ठीक है, ही वाज नॉट एबल टू कैलकुलेट इट राइट अवे। वो इतने पे आए कि अच्छा व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग कैलकुलेशंस, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, ही वाज एबल टू आंसर देम पेशेंटली। ठीक है, फाइनली दे अराइव्ड एट द कंसेंसस कि चलो ठीक है, अप्रोच सही है, सो विल टेक हिम। फाइन, गॉट रिकमेंडेड, वेंट इनसाइड। ठीक है, ही इज इन द एकेडमी, अभी छुट्टी पे आया हुआ था। एक और तो आप समझ गए मेरी बात, दैट इवन इफ यू टेक टाइम ना, दे आर, इफ दे आर ऑफ द ओपिनियन कि भाई आप डिजर्विंग है, एंड ही वाज 6 टाइम 7 टाइम रिपीटर। ठीक है, मजाक नहीं था, 6 बार 7 बार, चौथी या 5वीं कॉन्फ्रेंस में था वो। इट्स ओनली अबाउट द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन। ठीक है, जब आप, पॉइंट ये है कि आप जब सही करने लगे, सही आपकी अप्रोच सही है, ठीक है, आपके फंडे क्लियर है, उसके बाद जो मैटर करता है ना, वो ये मैटर करता है कि आप क्या एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो एटीट्यूड मैटर्स मोर, द विल टू ट्राई। ठीक है, चौथे दिन तक ना लोग खुद गलती करके ना, दे स्टार्ट फीलिंग सच सो डिमोटिवेटेड। ठीक है, कि वो गिव अप कर देते हैं कॉन्फ्रेंस में घुसने से भी पहले। एक गलती करने के बाद दे गिव अप। ठीक है, जो बंदा परसिवियर करता है ना उसके बाद, वो रेकमेंड होता है। डजंट मैटर हाउ मेनी, is it, does becoming an officer guarantee that you will not make mistakes? It does not. What matters more is how you bounce back from there, how you work your way around it, so that जो आपने गलती करी है वो ऐसा कोई devastating effect ना रखे आप पे। That matters more। ठीक है, this is the mindset that majority of the people are missing। एक गलती हो जाता है यार, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। ठीक है, कूड़ा बचा दिया वहीं पे। भाई क्या पता यार, you never know। ठीक है, if you're looking for diamond, if you've been digging for 10 years and on one fine day you decide that okay, it's been a long time and now I want to try something else। ठीक है, you turn around, you go back, another person comes in, he digs for 1 meter, he discovers a diamond mine। Imagine, right? So लोगों के यही जो एक लूजर्स एटीट्यूड लेके जाते हैं ना बंदे, गलती करने के बाद ठेंगा हो गया है ना, सो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। फाइन, सो दैट इज what creates all the obstacles in front of you। You are the only person that's stopping you। ठीक है, और that's, हाँ, yourself नहीं होता, reflexive उस पे यूज नहीं होता। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। एटीट्यूड जो है ना, एटीट्यूड मैंने आप लोगों को वहां पे भी टच करा था पीजीटी से पहले, है ना, जीडी में भी टच करा एटीट्यूड। ठीक है, पीजीटी में टच करा एटीट्यूड, कॉन्फ्रेंस में। सो एक जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है ना, वो लेके जाना होता है फौज में, एसएसबी में। वो 5 दिन ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स 5 days। ठीक है, फॉर दोस 5 days। सो ये क्रूशियल होता है। अब एक सिनारियो और मैं बताता हूँ, लास्ट इस नोट पे खत्म करेंगे हम। एक और अप्रोच है। अब देखो, एक बंदा, एक स्टूडेंट है, रहा है मेरा, काफी जगह से कोचिंग लिया उसने। ठीक है, काफी कर्नल्स को अप्रोच करा। दिक्कत क्या है ना, वो बात एज इट इज मान लेता है। ठीक है, he does not test and verify his what I feel, or he is too afraid to like take a step on his own। I don't know। So the point is कि
जब ये उधर गया ना एसएसबी में, ठीक है, तो ये वाज अ स्ट्रॉन्ग बॉर्डर लाइनर, बट रेकमेंड नहीं हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के इसको गलती ये लगी ना कि ज्यादा जल्दी जवाब दे दिया था, जल्दी जल्दी जवाब देता है, ठीक है, बैक बेंचर टाइप है। ही इज फिट, ही इज आई मीन फ्रॉम फैकल्टीज ही इज साउंड, सो कोई ऐसा इशू नहीं है, सो ही इज लाइक सुनता है थोड़ा। एनीवे, पॉइंट बीइंग कि अब सिनारियो ये बैठा ना कि इसको लगा कि जल्दी जल्दी आंसर दे दिया तो नेक्स्ट टाइम से ना मैं अपना टाइम लूंगा। प्रॉब्लम ये पड़ी ना कि अब इसने हर जगह पे अप्लाई कर दिया वो, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली। सो इंटरव्यू में जब बैठा था तो इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा कुछ भी पर्सनल को सवाल पूछे, सर आई वुड लाइक टू टेक अ मिनट, ठीक है, सर आई वुड लाइक टू टेक अ मिनट। दूसरी चीज, इसका जो जीडी में अप्रोच है ना, जीडी में ये हमेशा एक ही वर्ड से ओपन करता है, जेंटलमैन, सो आई थिंक दिस शुड बी डन, ठीक है, तो जेंटलमैन ही ऑलवेज ही ओपन्स। दैट इज वाई जब भी आप ओपन कर रहे हैं ना तो एक कोई हुक जरूरी नहीं है कि एक ही हुक होना चाहिए, ठीक है। इन सिमिलर मैनर साइक में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरीज, टीएटीज में खासकर, तो ये नहीं है जरूरी कि राहुल 21 years old was ये वो फलाने ढिमकाना, ठीक है। डोंट कीप इट रेपिटेटिव, ठीक है। सो एज आई सेड, पैटर्न्स नहीं क्रिएट करने हैं आपने, ठीक है, सो पैटर्न्स मत क्रिएट करना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, आई मीन नेगेटिव वाले पर्सपेक्टिव में, पॉजिटिव सेंस में हमें करने हैं, ठीक है। तो इसका जनरल फीलिंग ही नहीं आया होगा प्रोबेबली। सो एनीवे, comes to the conference, ठीक है, he's given a good performance so far. Comes to the conference and so he was asked by the interviewing officer कि okay, so Ujjwal, tell me, सवाल उससे कुछ पूछा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, सवाल इज irrelevant, but as soon as he said, sir I would like to take 2 minutes to think about it, ठीक है। So he looks at the other assessors, passes a smile, ठीक है, तो वो जिस इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है, स्माइल पास करा, ओके ओके उज्जवल, सो हाउ वाज द स्टे, खत्म वहीं पे, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड, अब उसको ये लग रहा है कि सर स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग पे वो था, ठीक है, बट द थिंग इज कि एक ना ये कोच पर्सपेक्टिव जो रहा है ना, थोड़ा सा उसकी वजह से इशू आया, राइट। सो I hope I've covered in a variety of ways how the SSB can like they can trap you in one particular corner. So it's not just this कि यही सारी चीजें पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। There is a plethora of ways in which they can trap you in the conference, ठीक है। For reference आप लोग क्या कर सकते हैं कि यूटिलाइज दिस एसएसबी शॉर्ट शॉर्ट वाली बुक, ठीक है, शेयर कर दूंगा। इसमें ना पेज 100 से इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस में आप जाएंगे ना तो कुछ एसआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ साइंस बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ये दोनों जरूर देख लेना, ठीक है। सो इनके पर्सपेक्टिव से ना थोड़ा थॉट प्रोसेस एक्टिव रहना चाहिए। एंड विद दैट गाइस, let's wrap up this session, ठीक है, and wish you guys all the best. So just final words of before we part. So आदित्य की अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा बचकाना लगता है बस कई बार, आई नो कि बोल अच्छा सकता है, ठीक है, बट वही है कि सोचे समझे बिना जब भी करता है चीजें, बिना सोचे समझे, आई मीन फैक्टर 1 पे ना थोड़ा सवाल आ सकता है, बिना सोचे समझे अगर तू गया तो, ठीक है, कुछ भी वो करा तो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फैक्टर 1 पे तेरे आई मीन कम ही हो, बट इट कम्स अक्रॉस एज इफ दैट इज द impression that is being created, ठीक है। दैट बीइंग सेड, इफ यू आर माइंडफुल ऑफ what you're doing wherever you're going, you are likely to make it because you have a decent profile, ठीक है, गुड इनफ प्रोफाइल, चीजें कर सकता है, ठीक है।
ऋषभ आई एम क्वाइट सर्टन कि यार तेरी जो पर्सनालिटी है ना, एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड, तो एक वही जो अपना एक व्यू पॉइंट रखने वाली बात है ना, उसकी वजह से शायद मार खा रहा होगा अभी तक। ठीक है, जीटीओ में तो मेरे को बस वही लगा। अदरवाइज आई थिंक यू हैव क्वाइट अ चार्मिंग पर्सनालिटी एंड अच्छे से करेगा ना, अच्छा एफर्ट्स मार के तो, एंड आई थिंक यू गिव क्वाइट अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। सो अपने अटेम्प्ट्स तूने ऑलरेडी दिए हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट एबल टू नैरो इट डाउन एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है, बट I think you have great potential and should be able to qualify provided you keep in this direction and एक बार ना comprehensive तरीके से prepare करके जा, ठीक है, कि 100% I'm prepared पूरा देखे, ठीक है। So you also have a good chance of getting recommended, ठीक है। And नेहा का यार इतना कुछ मतलब हुआ नहीं अपना इंटरेक्शन, क्योंकि देख एक तो मेरे को पता है एनसीसी से है तू, ठीक है। सो एनसीसी वालों का जनरली एक डिसिप्लिन वाली चीज तो होती है, ठीक है। स्पोकन पे तेरे को थोड़ा सा ना और करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेक्ट तू करती नहीं है, पार्टिसिपेट करती नहीं है। तू पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी ना, तो मेरे पास कुछ होगा ही नहीं इवैल्यूएट करने के लिए, एंड दैट इज द रीजन I cannot conclude or I mean definitely say anything about you, ठीक है। अभी हो सकता है पैटर्न्स वगैरह कुछ निकले चाहे ना निकले, बट ऐसे भी ना आप निकल जाओगे अगर इफ यू कैन कम अक्रॉस एज अ पोटेंशियल परफॉर्म सही जगह पे कर दो ना, शांति से भी बंदे कुछ निकल जाते हैं, ठीक है। जो जरूर, हाँ, जहाँ पे जरूरी रहा डिसीजन मेकिंग रहा वहां पे पार्टिसिपेट करा और एक्सेप्ट कराया, मतलब इफेक्टिव पार्टिसिपेशन वाले बंदे भी वो हो जाते हैं, ठीक है। सो देख ले व्हाट यू वांट टू टेक अप्रोच, बट एंटी सोशल अप्रोच नहीं होनी चाहिए बस, है ना। वो चीज तो आई एम श्योर यू आर फेयरली अवेयर ऑफ, है ना, ठीक है। सो राइट गाइस, सो